पूछ जाएगी। हसीन करवावो मोहे दासील बनाए मगर नंदी मत करवावो। मोहे दासील बनाए मगर नंदी मत करवाओ। जवाब दिया है कि आप ऐसे नहीं कर सकते। दुर्योधन बोला खड़े क्या हो, साड़ी उतारिए। सामने पहुंचा है दुशासन, तो आज मैया द्रौपदी ने जवाब दिया है कि हे कन्हैया, हमें लगता है ये कोई नहीं बोल सकते, और गोविंदा हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारी अगर साड़ी उतर गई तो सबसे ज्यादा असर, जब एक बेटी की या बहन की इज्जत जाती है तो सबसे ज्यादा असर भाई पे और बाप पे पड़ता है। आप मेरे भाई हैं, दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, आना तो पड़ेगा। जब रोई है बहन द्रौपदी तो जवाब दियो है कृष्ण वहां बैठे बैठे द्वारिका नगरी में पीठ फेर के रो रहे थे। रुक्मिणी भोजन लेके पहुंची। क्या बात है कन्हैया, आप आज स्वस्थ हैं? उदासी है चेहरे पे? बोले हाँ। कारण ये है देवी कि आज हमारी बहन पे बड़ा संकट है, तो यहाँ क्यों बैठे हैं, आप जाइए। जवाब दिया कि नहीं जा सकता। क्यों? अभी उसने अपनी साड़ी को पकड़ रखा है, और जब तक साड़ी पकड़े रहेगी मैं जाने वाला नहीं हूं। इसकी जब सामर्थ्य खत्म होगी, जब इसके दोनों पर थक जाएंगे, तब मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। द्रौपदी ने रोई की आवाज लगाई है कन्हैया, एक बात बोलनी है। क्या? आपको शायद याद न हो तो मैं बता दूं, एक समय की बात है जिस समय आपकी उंगली कटी थी, आपकी 1000 पटरानियां कपड़ा और पट्टी लेने के लिए भागी थी, लेकिन गोविंद हमने नई साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली में बांध दिया था। उस साड़ी का ही बदला दे जाइए, कृष्ण आना तो पड़ेगा। जब बहना रोई है, दुशासन साड़ी खींच रहा है, तो रोई के द्रौपदी ने बात कही, वीरन तुम्हें शायद पता नहीं है कि अगर हमारी लाज गई तो आप जीवन में कभी मुंह नहीं दिखा पाएंगे। खींचे खींचे रे दुशासन मेरो छीर, अरे सुनो बनवारी। अरे सुनो मेरे भाई,
जौनपुर में जाए कि देखो बैठ गए गई बारी। एक और पांडव सभा बीच में खड़ी द्रौपदी नारी, उनके नैन से परसे अर्ज सुनो गिरधारी। अरे कन्हैया, हम किसके सामने हाथ फैलाएं? ए पांचों पांडव ऐसे बैठे जैसे अबला नारी। द्रौपदी बहना मन में सोचे दुर्गत वही हमारी, नहीं है कोई धीर अर्ज सुनो बनवारी। आवाज लगाई, दोनों हाथ ऊपर उठाए द्रौपदी ने और जवाब दिया, कृष्ण अब हमें कोई संकोच नहीं, अगर आना है तो आ जाइए, वरना आज हमारी लाज जा रही है। जैसे ही हाथ उठाए हैं महाराज भागे हैं कृष्ण, नंगे पाए नोधाए मुरारी, लीला सब दिखलाए डाली, और भरी सभा के बीच प्रभु ने साड़ी तुरंत बढ़ाई डाली। जब भागे हैं दुशासन बराबर साड़ी को खींच रहा है, मुंह के बल जब जमीन पे गिरा, समझ गए हैं पांडवा के आज फिर मेरे गोविंद ने आए कि हमारी लाज को बचाई लियो। क्योंकि भगवान धर्म का साथ इसलिए देते थे, भगवान पांडवों का साथ इसलिए देते थे क्योंकि पांडव कभी धर्म के विरुद्ध नहीं गए। बाकी भगवान का पूरे महाभारत में एक काम के अलावा भगवान ने दूसरा काम नहीं किया। पूरे महाभारत में भगवान ने राजनीति के अलावा दूसरा काम नहीं किया। पूरे महाभारत में यह काम था कृष्ण का। उन्हें पता था कि हमें राजनीति कहां करनी है, वही बीच में खड़े हो जाते थे। एक समय तो वो आया कि ये कौरवों और पांडवों का युद्ध बढ़ रहा है। एक दिन दुर्योधन उदास मन से बैठा तो सूर्यपुत्र कर्ण जवाब देने लगे कि भैया दुर्योधन आप बड़े चिंतित हैं। बोले हाँ, कारण ये है कि कौरव मरते जा रहे हैं लेकिन पांडवों का बाल भी बांका नहीं हो रहा। कर्ण ने जवाब दिया, तुम हमारे होते हुए और इतनी चिंता में हो तो हमारा तो मरना ही ठीक है। बोले क्या करोगे? जवाब दिया, एक बात है। कर्ण बोले, बुजुर्गों के अगर हमें रथवान कृष्ण जैसा मिल जाए तो कल के युद्ध में मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अर्जुन को मार दूंगा। अगर रथवान कृष्ण जैसा हो। अब हमें जब बताओ रथवान कन्हैया जैसो कौन धरो? मामा सल्ल को बुलाया गया। बोले मामा एक काम करिए, रथ हाँकने में आप बस सहायता कर दें, कल के युद्ध में मैं कोशिश करूंगा कि मैं अर्जुन को मार दूं। अब दादा एक तो अर्जुन की बात अगर की जाए तो रथ पे विराजमान जो हैं रथ हाँकने के लिए वो साक्षात जगताधार हैं, और दूसरा जो ध्वजा पर विराजमान है रथ की ध्वजा पर वो कौन है? हनुमान जी। और यहाँ तक लिखते हैं विद्वान के हनुमान जी में इतनी ताकत है, कितनी? 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में होता है, दिशा के हाथी में। और जितना बल 10,000 दिग्गजों में होता है उतना बल एक इंद्र के ऐरावत में है। और जितना बल 10,000 ऐरावतों में होता है उतना बल एक इंद्र में है। और जितना बल 10,000 इंद्रों में होता है उतना बल हनुमान जी की सबसे छोटी वाली उंगली में है। बोलिए गोविंद भगवान की।
आप एक बात बताइए, जब इतना बलशाली रथ की ध्वजा पर बैठा है तो भला उनको कौन हरा सकता है? इतने बड़े वीर थे हनुमान जी। एक मैं आपको उदाहरण देती हूँ, एक छोटी सी कथा आती है। एक समय हनुमान जी बैठे थे कदली वन में, तो अर्जुन फूल तोड़ने के लिए गए। वहां पर जैसे ही प्रवेश किया तो हनुमान जी साइड से बैठे, निगाह नहीं पहुंच पाई, तो अर्जुन फूल तोड़ने लगे। हनुमान जी बोले कौन है? जवाब दिया मैं हूं अर्जुन। कौन अर्जुन? मैं कृष्ण का भक्त हूं। आप कौन है? बोले मैं राम भक्त हनुमान हूं। अच्छा, आप कृष्ण के भक्त हैं? हनुमान जी बोले तोड़ो तोड़ो, चोरों को चेला चोर ही हो सकता है। अब चुपचाप तोड़ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी बोले शायद आप हमें जानते नहीं है अभी, मैं कौन हूं? अर्जुन बोले बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं, तुम एक बंदरी के बच्चे हो। बोले ऐसे कैसे बोल दिया? अरे आप मेरी सामर्थ्य नहीं जानते, ताकत नहीं जानते। तो दोनों भक्तों में यहाँ बहस होने लगी है। लिखते हैं योद्धा बलधारी